स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। तो ये बात है 2008 की। चाइना की राजधानी बीजिंग शहर में समर ओलंपिक की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार इस बार चाइना को समर ओलंपिक 2008 होस्ट करने का मौका पहली बार दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर हाल में बिना किसी रुकावट के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए करीब 40 बिलियन यूएस डॉलर्स लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम्स बनवाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रिनोवेट भी किया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों नई बसेस भी ऐड की गई। लाइट्स, जनरेटर्स, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट्स सब चीजें रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम्स बीजिंग पहुंच चुकी थी, टिकट्स भी बुक हो चुके थे और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। फिर चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। जी हाँ दोस्तों, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश की फोरकास्टिंग शुरू कर दी थी और वो भी ठीक ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन की। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर्स पर ये खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होने वाली थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम और ये स्टेडियम ओपन एयर स्टेडियम था। मतलब इस इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत पर सिर्फ 1 घंटे की बारिश ही सब कुछ खराब करने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ 1 दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स टेंशन में बैठे थे। फिर अचानक चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी पर लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होगी। इस तकलीफ से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे हम इंसानों के पास ये पावर आ गई है कि हम कहीं भी किसी भी वक्त बारिश कर सकते हैं, ये जानने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम ये जाने कि आखिर बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे जरूरी चीज है सूरज। जब सूरज समुद्र की सतह को गर्म करता है तो पानी भाप बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही वेपर ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाती है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल ले लेते हैं। लेकिन इस बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी भी किस्म के पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी या धुएं के पार्टिकल से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंडा, लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शेफर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नाम के एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में यूएसए और वियतनाम की वॉर के दौरान यूएसए ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए जंग में हराया था। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे यूएसए ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए वियतनाम की आर्मी को कमजोर कर दिया था। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था, 5 साल चलने वाली इस जंग के दौरान हर साल मानसून के सीजन में यूएसए अपने C-130 हरक्यूलिस को इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर पर बादलों के ऊपर चुपके चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मानसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक सैलाब आते थे जो रोड्स तोड़ देते और पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हो जाती थी। रोड्स बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की जरूरत की चीजों की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती थी और वो हर गुजरते साल कमजोर होते गए। इस क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन को यूएसए ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल
दुबई कर रहा है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और वहाँ हर तरह की लग्जरी मौजूद है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई पीने के पानी की एक एक बूंद कितनी मुश्किल से जमा करता है, क्योंकि दुबई में साल में सिर्फ 10 से 11 बार ही बारिश होती है। इसी वजह से वहाँ कोई नदी भी नहीं बहती है। पानी तो दुबई के पास बहुत है, लेकिन ये सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है जो किसी भी तरह से पीने के काबिल नहीं है। अगर ये सॉल्टी वाटर पिया जाए तो इंसानी शरीर को काफी नुकसान कर सकता है या फिर ये पानी जान भी ले सकता है। तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में बहुत बड़े जायंट डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हैं जो समुद्र के पानी में से नमक को निकालकर उसे पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोजाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लीटर्स पानी फिल्टर्स तो करते ही है, लेकिन साथ साथ बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई को $55 पड़ती है, मतलब करीब 4000 भारतीय रुपए। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इकट्ठा करता है। जी हाँ, दुबई में अल हजर माउंटेन्स के बीच में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी पहाड़ों से स्लाइड करता हुआ समुद्र में जाने की बजाय इस रिजर्वोयर में इकट्ठा हो जाता है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। जहां डिसैलिनेशन फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्चा 4000 रुपए आ रहा था, वही क्लाउड सीडिंग से ये 1000 लीटर पानी सिर्फ 35 रुपए में मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और सोशल मीडियाज पर नॉलेज इंडिया को जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।